1.2 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। हमें क्या पढ़ना है बच्चों? डाइवर्सिटी किसकी? लिविंग वर्ल्ड की। इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आप अपने आसपास देखोगे क्या मिलेगा आपको? बहुत सारे वेराइटी के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखेंगे। इट विल बी क्या क्या हो सकता है? या तो पॉटेड प्लांट हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, या तो बर्ड्स, या फिर आपका पेट, अदरवाइज कोई डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट। कह रहे देयर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म डैट यू कैन नॉट सी विथ योर नेकेड आइज बट ऑल दे आर प्रेजेंट अराउंड यू। कह रहा है कि अगर आप चाहो तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है, बट क्या है, कुछ ऑर्गेनिज्म को आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते हो, लेकिन वो आपके सराउंडिंग में प्रेजेंट है। इफ़ यू वेयर टू इंक्रीज द एरिया डैट यू मेक द ऑब्जर्वेशन इन इट, द रेंज एंड द वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म डैट यू विल सी वुड इंक्रीज। लेकिन बोल रहा जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे, अपना रेंज बढ़ाओगे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए, तो क्या मिलेगा आपको? डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। ऑब्वियसली इफ़ यू वेयर टू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट, अगर आप डेंस फॉरेस्ट में जाओगे, यू वुड प्रोबेबली सी मच ग्रेटर नंबर एंड अ काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन इट। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे। ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल एंड द ऑर्गेनिज्म दैट यू सी रिप्रेजेंट अ स्पीसीज। अब यहाँ पे बात आ रही है टर्म किसकी? स्पीसीज की। ये क्या हो गया? जितने भी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट्स हो गए या फिर एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म जो हम देख रहे हैं, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। कह रहा है द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। अभी तक बच्चों हमें कितने नंबर ऑफ स्पीसीज पता है जो नोन है? इट मीन्स 1.7 से लेके 1.8 मिलियन से देखो कितने सारे स्पीसीज़ है। ये तो सिर्फ हमें अभी पता है, बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ भी है जो अभी तक हमें नहीं पता है। दिस रेफर्स टू अ बायोडाइवर्सिटी। ये क्या रेफर कर रहा है? बायोडाइवर्सिटी। यहाँ तो हमें सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स ही हमने देखे थे, जैसे प्लांट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, बर्ड्स हो गए। यहाँ देखो कितने सारे स्पीसीज़ के नंबर्स दे रखा है जो अभी तक नोन है। ये क्या रेफर कर रहा है? दिस रेफर्स टू अ बायोडाइवर्सिटी को रेफर कर रहे हैं। और अ नंबर एंड अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑफ अर्थ। बायोडाइवर्सिटी को क्या बता सकते हो? एक तरफ से नंबर्स हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पे प्रेजेंट है। वी शुड रिमेंबर हियर दैट एज वी एक्सप्लोर न्यू एरिया एंड इवन ओल्ड वंस, न्यू ऑर्गेनिज्म आर कंटिन्यूसली बीइंग आइडेंटिफाई। अगर आप नए नए जगह पे जाएंगे या फिर पुराने जगह पे, ठीक है, ओल्ड वंस में भी, तो क्या होगा? हर जगह डिफरेंट डिफरेंट जगह पे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कंटिन्यू आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। As stated earlier, there are millions of plant and animals in the world. We know that the plant and animals in own area by a local name. क्या है? बहुत सारे millions of plants and animals है वर्ल्ड में जो क्या हो गया? लोकल नेम से जाने जा रहे हैं। द लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। लेकिन क्या होगा? लोकल नेम क्या होगा? वेरी हो रहा है। अगर आप इंडिया में उसी चीज़ को, अगर तुलसी के बारे में बात कर रहे हो, पर हो सकता है कि अगर एग्जाम्पल लेके समझा रही हूँ, आप कहीं और जाओगे तो क्या होगा? वो लोग उससे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इट मीन्स प्लेस टू प्लेस क्या हो रहा है? नाम वेरी कर रहा है। इवन विद इन अ कंट्री, अभी तो मैंने आपको कंट्री से बाहर बताया, इवन विद इन अ कंट्री हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में भी डिफरेंट डिफरेंट नाम से जाने जाते हैं। प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज अ confusion that would be created if we did not find a way and means to talk to each other to refer the organism we are talking about। कह रहा है कि अगर हमने कोई तरीका नहीं निकाल पाए, ठीक है, तो क्या होगा? कन्फ्यूजन्स हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। Hence there is needed to standardize the name of the living organism such that a particular organism is known by a same name all over the world। तो कह रहा है कि हमें एक स्टैंडर्डाइज नेम बताना चाहिए हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, सो डैट आप थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं पे भी जा रहे हो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का सेम ही नाम हो। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। तो इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? नोमेनक्लेचर बोल रहे हैं। ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर या फिर और अ नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम इज अटैच टू। कह रहा नोमेनक्लेचर भी कैसे दोगे? हमें पहले पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है, ठीक है, कैसा है, और आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। दिस इज़ द आइडेंटिफिकेशन। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफाई करना, उस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? आइडेंटिफिकेशन। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, द नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच वन नोन ऑर्गेनिज्म। क्या हो गया? बहुत सारे साइंटिस्ट है जो एक प्रोसीजर बना रहे हैं, क्या? साइंटिफिक नेम के लिए, हर एक नोन ऑर्गेनिज्म के लिए, डैट हर एक ऑर्गेनिज्म का कैसा नाम होना चाहिए। दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू अ बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये नाम क्या है? बायोलॉजिस्ट को एक्सेप्ट करना होगा ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर प्लांट द साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन
agreed principle and criteria which are provided in the International Code for Botanical Nomenclature. जो प्लांट्स के जो साइंटिफिक नेम है वो किसके अंडर है? ICBN. ICBN का फुल फॉर्म क्या हो गया? इंटरनेशनली कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ठीक है. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम. अब एनिमल्स को कैसे नाम दिया जा रहा है? एनिमल्स टैक्सोनॉमिस्ट हैव इवॉल्व द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर दैट इज ICZN. तो प्लांट के लिए क्या हो गया? ICBN और एनिमल्स को कौन नाम दे रहा है? ICZN. ठीक है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है. द साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट द ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. हर ऑर्गेनिज्म का क्या होना चाहिए? एक ही नाम होना चाहिए थ्रू आउट द वर्ल्ड. डिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म शुड इनेबल्स द पीपल इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अराइव एट अ सेम नेम. इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर आप बात कर रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम नेम से ही जाना जाए. दे ऑल्सो इंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म. और हमें यह भी पता होना चाहिए कि अगर आप नाम दे रहे हो किसी भी ऑर्गेनिज्म का तो वो नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं होना चाहिए. इसका मतलब क्या हो गया? हर एक ऑर्गेनिज्म का क्या होना चाहिए? एक डिफरेंट और पर्टिकुलर नाम होना चाहिए सो डैट कि कोई कन्फ्यूजन ना हो. बायोलॉजिस्ट फॉलो अ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड अ साइंटिस्ट नेम टू नोन द ऑर्गेनिज्म. साइंटिफिक नेम प्रोवाइड करना है किस चीज़ के लिए? ऑर्गेनिज्म के लिए, सो डैट बायोलॉजिस्ट उनको यूनिवर्सली फॉलो कर सके. ईच नेम हैज़ 2 कॉम्पोनेंट्स. अब जो नाम है वो कैसे डिवाइड कर रहे हो? 2 कॉम्पोनेंट है. कौन कौन से कॉम्पोनेंट हो गए? जेनरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट नेम. तो 2 चीज़ें आ रही है. दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विथ अ 2 कॉम्पोनेंट. 2 कॉम्पोनेंट हो गए ना, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है बच्चों? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसके 2 कॉम्पोनेंट हो गए. पहला क्या हो गया? जेनरिक नेम हो गया और स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है बच्चों, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लीनियस. यहाँ से मेडिकल क्वेश्चन आ सकता है डैट बायोनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? किस साइंटिस्ट ने? कार्लस लीनियस ने दिया था. इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय अ बायोलॉजिस्ट. वो बायोलॉजिस्ट था ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, अब यहाँ से मैं आपको पहले बता देती हूँ कि क्वेश्चंस कैसे कैसे आएंगे. दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2 वर्ड फॉर्मेट वॉज फाउंड कन्वीनियंट. यहाँ पे क्या है? 2 वर्ड फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी बता दूंगी मैं. यहाँ से क्वेश्चंस देखिए क्या क्या आ सकते हैं. नंबर ऑफ स्पीसीज नोन कितने हैं अभी तक? 1.7 to 1.8 मिलियंस. ये क्वेश्चन आ सकता है और ये कभी नहीं सोचना है डैट कि NCERT से ये क्वेश्चन आ सकता है. ये क्वेश्चन नहीं आ सकता, खासकर एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट के लिए या फिर कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन के फॉर्म में आ सकता है. नंबर ऑफ स्पीसीज नोन, आप कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ भी दे सकता है. 1.7 to 1.8 मिलियन या फिर 1.8 to 2 मिलियन, कुछ भी है. तो ध्यान रखना है आंसर क्या है? करेक्ट आंसर 1.7 to 1.8 मिलियन. Question number 2, define nomenclature. That process by which there is a naming of organization of the name of the organism by the same name all over the world. क्या हो गया कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम दे रहे हो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम होना चाहिए, उसको हम क्या बोल रहे हैं? नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट इज एक्सपैंड ICBN. क्या हो गया? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं. नेक्स्ट इज ICZN. क्या हो गया? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर. इन प्लांट द साइंटिफिक नेम इज बेस्ड ऑन. क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है, या तो एक्सपैंड के फॉर्म में दे सकता है या फिर ऐसे पूछ सकता है प्लांट में साइंटिफिक नेम कैसे बेस्ड है? ऑन ICBN पे बेस्ड है. इन एनिमल द साइंटिफिक नेम इज बेस्ड ऑन ICZN पे. तो देख रहे हो यहाँ पे ICZN है और यहाँ पे ICZN का फुल फॉर्म भी मेंशन है. नेक्स्ट इज बेनिफिट ऑफ साइंटिफिक नेम. क्या बेनिफिट क्या है? इसका मतलब क्या हो गया? ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ अ सिंगल नेम अक्रॉस द वर्ल्ड. देख रहे हो बच्चों, जितने सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है. नेक्स्ट, ईच साइंटिफिक नेम हैज़ हाउ मेनी कॉम्पोनेंट्स. कितने कॉम्पोनेंट है? 2 कॉम्पोनेंट है. पहला क्या हो गया? जेनरिक नेम और दूसरा क्या हो गया? स्पेसिफिक एपिथेट. फाइन. नेक्स्ट इज डिफाइन बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. डिफाइन करने के लिए सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग नेम विथ 2 कॉम्पोनेंट. सिस्टम में क्या हो गया? 2 कॉम्पोनेंट प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर. नेक्स्ट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्ल लीनियस ने. और ये भी है लास्ट क्वेश्चन. विच नेमिंग सिस्टम इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय अ बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन सा नेमिंग प्रैक्टिस किया जाता है? दैट इज बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रैक्टिस किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो समझ में आ गया कितने सारे क्वेश्चन और किस किस फॉर्म में पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग अ साइंटिफिक नेम बेटर. कह रहा है कि एग्जाम्पल किसका ले रहे हैं? मैंगो का. दैट साइंटिफिक नेम कैसे बना रहे हो? द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन इज मैग्नीफेरा इंडिका.
जैसे कह रहा है साइंटिफिक नेम मैंगो का क्या है, मैग्निफेरा इंडिका। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है दैट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, व्हाट यू आर गोइंग टू से, मैग्निफेरा इंडिका। लेट अस सी हाउ इज़ अ बाइनोमियल नेम, इसका नाम कैसे पड़ा है, मैग्निफेरा इंडिका कैसे पढ़ा गया है नाम मैंगो का। इन दिस द नेम मैग्निफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, जो पहला नाम है मैग्निफेरा ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस। वाइल द इंडिका इज़ अ पर्टिकुलर स्पीसीज, इंडिका जो है ये क्या है बच्चों, पर्टिकुलर स्पीसीज है। और अ स्पेसिफिक एपिथेट भी बोल सकते हो, स्पेसिफिक एपिथेट को ही हम स्पीसीज बोल रहे हैं। और कह रहा है कि अदर यूनिवर्सल रूल ऑफ अ नॉमेनक्लेचर आर गिवन एज फॉलो। अब ये रूल्स दे रखा है, अगर सीबीएसई में क्वेश्चन आए तो ये लिखेंगे, और वैसे भी एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, देखो यहीं से क्वेश्चन आ सकता है दैट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो, आपके बताओगे मैग्निफेरा इंडिका। फिर कह सकता है दूसरा क्वेश्चन, इन मैग्निफेरा इंडिका विच इज़ जीनस एंड विच इज़ स्पीसीज। जब आपको पता ही नहीं है कि मैग्निफेरा जीनस है या फिर स्पीसीज है, या फिर क्वेश्चन पूछ सकता है इंडिका जीनस है या फिर स्पीसीज है, तो ट्रू आंसर क्या है, जो मैग्निफेरा है, जो पहला वाला वर्ड है मैग्निफेरा ये जीनस है, और जो इंडिका है ये क्या हो गया, स्पीसीज हो गया। तो बच्चों देख लिया क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। पहला पॉइंट क्या हो गया, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन अ लैटिन, जो बायोलॉजिकल नेम है ये किस में लिखा जाता है, लैटिन में, एंड रिटन इन इटैलिक्स, और इटैलिक्स में, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम अ लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, पहला समझ में आ गया बायोलॉजिकल नेम कैसे लिखा जा रहा है, इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, ध्यान रखना इस चीज़ को। सेकेंड बोल रहा है पॉइंट, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, जो मैंने एग्जाम्पल देख के समझा दिया है। फर्स्ट नेम क्या हो गया, जीनस, वाइल द सेकेंड कॉम्पोनेंट क्या डिनोट करता है, स्पेसिफिक एपिथेट, या फिर आप बोल सकते हो स्पीसीज को वो इंडिकेट कर रहा है। थर्ड पॉइंट, बोथ द वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटेड अंडरलाइन, इसको क्या करना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन या फिर प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट द लैटिन ओरिजिन। क्या करना चाहिए, या तो अंडरलाइन होना चाहिए या फिर कैसे प्रिंटेड होना चाहिए, इटैलिक्स में, किस चीज़ को शो करने के लिए, द लैटिन ओरिजिन को शो करने के लिए। ठीक है बच्चों, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, यहाँ एग्जाम्पल ही देख लीजिए, मैग्निफेरा इंडिका का जो एम है ये क्या हो गया, कैपिटल लेटर है, वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, यहाँ देखिए इंडिका ये क्या, ये कैपिटल है, नहीं ये कैपिटल नहीं है, ये क्या है, स्मॉल लेटर में। इट कैन बी इलस्ट्रेटेड विद एग्जाम्पल ऑफ मैग्निफेरा इंडिका, मैग्निफेरा इंडिका में क्या हो गया, एम कैपिटल हो गया, इंडिका में आई स्मॉल हो गया। तो ये तो रहे बच्चे रूल्स, और यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकते थे ये मैंने अभी आपको बता दिया है। नेक्स्ट इज नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट दैट इज एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, और जो नेम ऑफ द ऑथर कब बताते हैं, एट द एंड ऑफ अ बायोलॉजिकल नेम, एंड इज रिटन इन अ एब्रीवेटेड फॉर्म, कैसे लिखा जाता है, मैग्निफेरा इंडिका, और लीनियस ने दिया है तो इसका एब्रीवेटेड फॉर्म में लिख दिया गया है, LINN। क्लियर है बच्चों, इट मीन्स मैग्निफेरा क्या शो कर रहा है, जीनस, इंडिका आपको स्पीसीज शो कर रहा है, और यहाँ पे जो LINN है ये क्या शो कर रहा है, नेम ऑफ अ बायोलॉजिस्ट जिसने नाम दिया है। ठीक है बच्चों, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वॉज डिस्क्राइब बाई लीनियस, इसको किसने डिस्क्राइब किया था, लीनियस ने। ठीक है बच्चों, सिंस it is nearly impossible to study all the living organism, it is necessary to devise some means to make this possible। कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और ये इम्पॉसिबल भी है जितने कि क्योंकि आपने देखा है कितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, कितना ज़्यादा डाइवर्सिटी है, तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको क्लासीफाई करना पड़ेगा। सो दिस प्रोसेस इज क्या है, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू अ कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन सम ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स पे। आप क्या कर रहे हो, ग्रुप बना रहे हो, किसके बेसिस पे, कोई कन्वीनियंट कैटेगरीज करके, या फिर कोई ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स को लेके ग्रुप बना रहे हो। अब आप पूछोगे कैसे, फॉर एग्जाम्पल वी ईजिली रिकॉग्नाइज द ग्रुप सच एज प्लांट्स और एनिमल्स, आप प्लांट और एनिमल को ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हो, या फिर जैसे बोल रहा है प्लांट एनिमल्स, या फिर डॉग हो गए, कैट हो गए, इंसेक्ट्स हो गए। द मोमेंट वी यूज एनी ऑफ दिस टर्म वी एसोसिएट अ सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन अ ग्रुप। अगर आप बात करते हो, जैसे अगर मैंने ही नाम लिया प्लांट, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बन गया प्लांट का। अगर मैं कहती हूँ एनिमल्स, इट मीन्स कितने भी एनिमल्स हो सकते हैं, कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं बात करती हूँ कैट, तो कैट का आपका इमेज बन रहा है या फिर डॉग या फिर इंसेक्ट्स। ठीक है, वॉट इमेज डू यू सी व्हेन यू थिंक अबाउट डॉग। फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है, अगर मैं डॉग बोल रही हूँ तो आपके दिमाग में एक इमेज आ रही है ना, ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी अ डॉग, सबके दिमाग में क्या आएगा, डॉग ही दिमाग में आएगा, नॉट अ कैट। Now, if we were to think of a Alsatian, we know that we were talking about। तो बोल रहा है कि हमें पता है फिर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे सिमिलरली
सपोज वी वेर टू से मैमल्स, अगर हमें मैमल्स बोलना है, यू वुड ऑफकोर्स थिंक ऑफ मैमल्स विद एक्सटर्नल ईयर। अगर जैसे दिमाग में मैमल्स आता है आप क्या सोचोगे, उसके क्या होंगे, एक्सटर्नल ईयर होंगे और बॉडी होंगे, बॉडी पे क्या होंगे, हेयर्स प्रेजेंट होंगे। इट मीन्स जैसे ही आप नाम ले रहे हो उस पर्टिकुलर ग्रुप के इमेज आपके दिमाग में बन जा रहे हैं। लाइकवाइज इन अ प्लांट इफ वी ट्राई टू टॉक ऑफ वीट, द पिक्चर इन ईच ऑफ आवर माइंड विल बी अ वीट प्लांट। अगर वीट की बात करोगे तो क्या होगा, सबके दिमाग में वीट प्लांट का फिगर आ जाएगा, ना कि राइस का या फिर एनी अदर प्लांट का। हेंस ऑल दीज, जैसे बोल रहे हैं डॉग हो गए, कैट हो गए, मैमल्स या फिर वीट, राइस, प्लांट, एनिमल्स एक्सेट्रा आर कन्वीनियंट कैटेगरीज वी यूज टू स्टडी ऑर्गेनिज्म। तो एक तरफ से ये क्या हो रहा है, एक कन्वीनियंट कैटेगरीज बना रहा है, किस चीज़ के लिए, टू स्टडी द ऑर्गेनिज्म के लिए। द साइंटिफिक टर्म फॉर दीज कैटेगरीज इज टेक्सा। तो इस कैटेगरीज को एक साइंटिफिक टर्म में हम क्या बोलते हैं बच्चों, टेक्सा। है यू मस्ट रिकॉग्नाइज दैट अ टेक्सा कैन इंडिकेट अ कैटेगरीज एट अ डिफरेंट लेवल। टेक्सा क्या शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है कैटेगरीज डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे। जैसे क्या हो गया, प्लांट ऑल्सो फॉर्म अ टेक्सा, प्लांट भी टेक्सा बना रहा है। वीट इज ऑल्सो अ टेक्सा, वीट भी क्या हो गया बच्चों, टेक्सा है। सिमिलरली द एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स ऑल आर टेक्सा, बट यू नो दैट द डॉग इज अ मैमल एंड मैमल्स आर एनिमल। हमें पता है जो डॉग है ये क्या हो गया, मैमल हो गया, और मैमल्स क्या है, एनिमल्स है। देयरफॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट क्या करेगा, टेक्सा एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल। ये है तो तीनों क्या हो गया, टेक्सा हो गया, लेकिन ये डिस्टिंग्विश किस में करेगा, डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ टेक्सा को। हेंस बेस्ड ऑन अ characteristics all the living organism can be classified into a different taxa। different different characteristics के कारण हम different different taxa पे हम उसे क्या कर सकते हैं, classify कर रहे हैं। the process of classification is taxonomy। इस जो taxa को आप different categories में बांट रहे हो on the basis of characteristics, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, taxonomy। external and internal structure along with the structure of cell, क्या क्या हो रहा है, internal या फिर external structure किसके साथ, structure of cells या फिर development process and the ecological information of the organism are essential and form the basis of the modern taxonomic studies। अब यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है that what are the basis of modern taxonomic studies, बिकॉज आप तो अगर पैरा पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। क्योंकि क्या होता है, हम पैरा पढ़ लेते हैं और भूल जाते हैं उसे, और हमें ये ध्यान नहीं देते कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। इसलिए क्वेश्चन निकालना बहुत ज़रूरी है, हर लाइन से, हर पैराग्राफ से क्वेश्चन कैसे फॉर्म में आ सकता है। तो यहाँ से बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द बेसिस ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़, कौन कौन से है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, और क्या हो गया, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं इनमें से। हो सकता है कि अगर 5 पॉइंट्स है तो कोई भी 4 पॉइंट्स दे, या फिर ऑल द अबव या नन ऑफ दीज, तो ध्यान रखना हमें। ठीक है बच्चों, मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ हमने देख लिया। हेंस the categorization, identification, classification and nomenclature are the process that are the basis of taxonomy। अब देखिए यहाँ पे फिर से टर्म्स दे रखे हैं, क्वेश्चन आ सकता है what are the process that are the basis of taxonomy। दोनों को मिक्स नहीं करना है। सो कौन कौन से प्रोसेस हो गए जो टेक्सोनॉमी के बेसिक है, कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। यहाँ देखिए यहाँ पे मैंने कैटेगराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर आर द प्रोसेस दैट आर अ बेसिक टू टेक्सोनॉमी। तो अगर आपसे कोई पूछता है मॉडर्न टेक्सोनॉमिक स्टडीज़, तो इसके पॉइंट हमें इसमें मिक्स नहीं करना और इसके पॉइंट हमें इसमें मिक्स नहीं करना है, इसलिए मैंने अलग अलग क्वेश्चन बनाया और इस चीज़ को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। टेक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टेक्सोनॉमी क्या है, कोई नया चीज़ नहीं है। ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग more and more about the various kind of organism, particularly with reference to their own use। कह रहा है ह्यूमन बीइंग में क्या है, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है किस चीज़ के लिए, टू मोर एंड मोर वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए। ज़्यादातर क्या वो बोल रहा है, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू देयर ओन यूज़, जो पर्टिकुलरली उनको यूज़ में है। इन अर्ली डेज ह्यूमन बीइंग नीडेड टू फाइंड अ सोर्स ऑफ देयर बेसिक नीड ऑफ फूड। पहले टाइम पे क्या होता था, अर्ली डेज में ह्यूमन बीइंग को ज़रूरत होती थी किस चीज़ के लिए, टू फाइंड द सोर्स ऑफ फूड, ठीक है, या फिर क्लोथिंग के लिए और शेल्टर के लिए। हेंस द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑर्गेनिज्म। तो जो पहले वाले जो क्लासिफिकेशन थी वो किसके ऊपर बेस्ड थी, यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि उस टाइम पे उनको क्या चाहिए था, सिर्फ बेसिक नीड्स चाहिए थी, जैसे फूड, क्लोथ्स एंड शेल्टर ही चाहिए होता था। ह्यूमन बीइंग वेर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग more about the different kind of organism and their diversity, but also the relationship among them।
जो ह्यूमन बीइंग है सिर्फ इंटरेस्टेड नहीं है दैट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म को जानने के लिए या फिर डाइवर्सिटी को जानने के लिए, वो इस चीज़ में भी इंटरेस्टेड रखते हैं। किस चीज़ को जानने के लिए? उनमें रिलेशनशिप क्या है। दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर्ड एज अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक क्या हो गया? अगर आप उनकी रिलेशनशिप के को भी स्टडी कर रहे हो तो ये क्या हो गया बच्चों? सिस्टमैटिक हो गया। द वर्ड सिस्टमैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सिस्टमा विच मीन्स अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट किसका? ऑर्गेनिज्म का कैसे है। लीनियस यूज सिस्टमा नेचर एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। यहाँ से फिर दोबारा क्वेश्चन आ रहा है कि लीनियस ने कौन से बुक में अपना लिखा था, टाइटल किस में दिया था? दैट इज सिस्टमा नेचर। किसने दिया था? लीनियस ने। द स्कोप ऑफ सिस्टमैटिक वॉज लेटर इनलार्ज्ड टू इंक्लूड अ आइडेंटिफिकेशन। और उसमें क्या क्या इंक्लूड किया गया? आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड किया गया, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन भी इंक्लूड किया गया। सिस्टमैटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो अगर आपसे कोई पूछता है तो सिस्टमैटिक क्या हो गया? सिस्टमैटिक्स क्या हो गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में? बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, क्योंकि हमने भी यहाँ देखा था रिलेशनशिप एमंग द ऑर्गेनिज्म। तो हमने बच्चों ये दोनों क्वेश्चन पढ़ लिया था। नेक्स्ट क्या है? डिफाइन सिस्टमैटिक क्या हो गया? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। ये टर्म को ध्यान रखना है, सुनने में बहुत ईजी लगता है लेकिन एग्जाम में आता है तो भूल जाते हो कि सिस्टमैटिक्स क्या है। नेक्स्ट क्या हो गया? विच नेचर एज अ टाइटल ऑफ इट्स पब्लिकेशन गिवन बाय। किसने दिया था? सिस्टमा नेचर, लीनियस ने दिया था। ठीक है बच्चों, सो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 1.3 टेक्सोनॉमी कैटेगरीज के बारे में।